हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एम्पलीफायर क्लासेज पर। देखिए, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए व्यूअर हैं या आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने मित्रों के पास वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चालू करते हैं। हम्म, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा अपने मित्रों के पास और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि परावर्तन के नियमों को जाना। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है? ठीक है, देखिए देखिए प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, देखिए जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज दैट दर्पण है। ठीक है, ये मान लीजिए समतल दर्पण है आपका। ठीक है, ये दर्पण है। ठीक है, तो मान लीजिए ये, ठीक, ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? वस्तु है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में, एक मिनट दोस्तों, दर्पण बना देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपका दर्पण है। ठीक है, और ये कोई वस्तु रखी जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो इस दर्पण में, ठीक है, इस दर्पण में इस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इस इसको एक तरीके से और समझेंगे। देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, जैसे ये है, यहाँ से प्रकाश किरण चली ऐसे। ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे चली, सपोज दैट मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, यहाँ से प्रकाश किरण चली। ठीक है, तो परावर्तन, ठीक है, या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे मिल रही हैं। ठीक है, मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु का प्रथम बिंदु का, तो उस बिंदु को उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और समझेंगे। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा अवतल, ये अभी इसको अवतल दर्पण को आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। इसे हम एक मिनट, ये क्या है? वक्रता, ये क्या होती है? वक्रता केंद्र होती है। ठीक है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? वक्रता केंद्र। एक मिनट, ये क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये क्या है? फोकस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? फोकस। ठीक है, देखिए मान लीजिए इस वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक, जब इसकी मुख्य के समांतर ये किरण चलती है तो ये कहाँ जाती है? फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि, ठीक है, अब हम देखेंगे एक किरण यहाँ ऐसे फोकस से ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फोकस से लेंगे तो इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रतिबिंब इसका यहीं पर एकदम प्रतिबिंब, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। ये प्रतिबिंब, ये किरणें यहीं पर काट रही हैं, तो देखते हैं इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है,
उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रकार के बारे में। देखिए कितने प्रकार का यह होता है। ठीक है, देखिए पहला जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किरणें वास्तव में मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि किरणें जो हैं वास्तव में एक दूसरे को काट रही हों, तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी यह सपोज दैट मान लीजिए पर्दा है। ठीक है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसका फैक्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए और ये दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो दूसरा है ये दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, ठीक है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या होनी चाहिए, या एक दूसरे को वास्तव में नहीं मिलती हैं, लेकिन जो है दूसरे बिंदु से हमको ऐसा लगता है कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु का वस्तु का क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए आभासी प्रतिबिंब की यह खासियत होती है कि देखिए इसको जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, इस प्रकार बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, इसका केवल हम फोटो ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल फोटो ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए अब देखिए प्रतिबिंब तो हमने पढ़ लिया, अब देखिए प्रतिबिंब बनेगा किस पर, जाहिर सी बात है दर्पण पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए देखिए यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के पृष्ठ पर अथवा लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक है, यदि यदि कोई चिकना पृष्ठ हो, ठीक है, यदि सपोज मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ है, ठीक है, इसकी इसकी एक पृष्ठ पर सपोज चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है, चाहे इधर हम कलई कर दें और चाहे इधर। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमने इधर कलई कर दिया, ऐसे कलई कर दिया लाल ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसका क्या एक भाग क्या हो गया, कलई कर दिया गया अथवा लाल ऑक्साइड का पिंड कर दिया गया, तो इसी को क्या कहेंगे, हम दर्पण कहेंगे। अब ये नहीं होना चाहिए कि दोनों भाग पे मतलब कि दोनों भाग पे कलई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी किसी एक भाग पर जरूर ही पेंट किया होना चाहिए। ठीक है, या कलई किया होना चाहिए। ठीक है, तो यह निकाय क्या होता है, दर्पण कहलाता है। अब देखिए दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए पहला जो दर्पण है आपका समतल दर्पण। देखिए देखिए ऐसे ऐसे ऐसा दर्पण है, ठीक है, जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे यही होता है समतल दर्पण, ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका जो पिछला वाला भाग होता है, ठीक है, इसका पीछे वाला भाग, ठीक है, इसके पीछे वाला भाग, ठीक है, इस पर क्या क्या होता है, पेंट किया गया होता है। ठीक है, इसका ये क्या होता है, पिंड किया गया होता है। ठीक है, इसका पिछला भाग जो क्या होता है, ऐसे पिंड किया गया होता है। ठीक है, और इस पर ऐसे जब यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं तो समतल दर्पण पर ऐसे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। ठीक है, तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है,
हाँ, अब देखिए जो दूसरा दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। जो दूसरा होता है कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण, ठीक है। देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। देखिए यह गोलीय दर्पण, ठीक है, ठीक है। अब चलिए देखिए गोलीय दर्पण, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली बात गोलीय दर्पण जो होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यह कोई गोला है, ठीक है, यह कोई कांच का गोला है, ठीक है। यदि हम इसको बीच से ऐसे काट दें, ठीक है, बीच से हम इसको ऐसे क्या करें? काट दें, ठीक है, तो हमको दो पार्ट मिलता है, एक फर्स्ट पार्ट ये वाला और सेकेंड पार्ट ये वाला, ठीक है। दो पार्ट हमको मिला, दो पार्ट क्या हुआ? मिलता है, ठीक है। तो देखिए यदि हम ठीक है, देखिए यदि हम इसके इस वाले भाग में, ठीक है, इस वाले भाग में इसके उभरे हुए भाग पर, ठीक है, इस वाले उभरे हुए भाग पर, ठीक है, उभरे हुए भाग पर क्या करें? पेंट कर दें, ठीक है, या कलई कर दें, ठीक है, तो हमको ये पहली वाली आकृति जो होती है मिल जाती है, ठीक है, जो पहली आकृति आपको बनाए हैं, ठीक है। और यदि हम इसके हम दबे हुए भाग पर, ठीक है, दबे हुए भाग पर ऐसे पेंट कर दें, ठीक है, तो ये जो दर्पण होता है ये क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। क्या कहलाता है ये? अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। एक बार फिगर फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये ऐसे हम काट दिए, ठीक है, इसके ऊपर ये वाले भाग पर पेंट कर दिए, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। और यदि इसके हम दबे हुए भाग पर पेंट कर दें तो इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आपने देखा, ये देखिए दर्पण हमारा कितने गोलीय दर्पण कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, ठीक है। कितने तरीके का? दो तरीके का। पहला एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? यदि हम, ठीक है, उभरे हुए भाग पर ऐसे हम कलई कर दें और परावर्तन उसके दबे हुए सतह से हो, ठीक है, उसके दबे हुए सतह पर हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है। यदि हम दबे हुए भाग पर पेंट कर दें अथवा कलई कर दें और परावर्तन उसके उभरे हुए पृष्ठ पर हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपको उम्मीद है इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए, ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इसे शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।